मुंबई आरे कॉलोनी की सच्ची भूतिया कहानी। बाइक सवार की खौफनाक रात। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित आरे कॉलोनी अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह जगह अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी कुख्यात है। यह कहानी रोहन नाम के एक युवक की है, जिसने एक रात इस जगह से गुजरते हुए ऐसी घटना का सामना किया जिसे वह कभी भी भूला नहीं सकता। रोहन मलाड में रहने वाला एक 28 वर्षीय युवक था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी बाइक से ऑफिस और घर के बीच का सफर तय करता था। उस रात उसे अंधेरी में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होना था। पार्टी के बाद जब रात करीब 11:30 बजे वह घर लौटने लगा तो उसने सोचा कि आरे कॉलोनी का रास्ता छोटा और कम ट्रैफिक वाला होगा। जैसे ही रोहन आरे कॉलोनी के अंदर आया, उसे माहौल कुछ अजीब सा लगा। घने पेड़ों से ढकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगरों की आवाजें और कभी-कभी हवा के झोंकों से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहन अपनी बाइक पर ध्यान देते हुए धीरे-धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रोहन को लगा कि वह कोई स्थानीय महिला होगी जो किसी मदद का इंतजार कर रही है। जैसे ही वह महिला के पास से गुजरा, उसने हल्की आवाज में उसका नाम पुकारा। रोहन चौकन्ना हो गया। उसने बाइक धीमी की और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद रोहन ने महसूस किया कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी रूह कांप गई। वह महिला जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था, उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। डरते हुए रोहन ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन महिला ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रोहन ने पूरे जोर से बाइक दौड़ाई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह बार बार उसी जगह पर आ रहा हो। सड़कें और मोड़ एक जैसे लग रहे थे, जैसे वह एक अजीब चक्कर में फंस गया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि वह कभी भी सुरक्षित नहीं है। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने किक मारकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने काम करना बंद कर दिया। आसपास का माहौल और डरावना हो गया। झाड़ियों के पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। रोहन ने चारों तरफ देखा तो उसे वही महिला पेड़ों के बीच से उसकी ओर आते हुए दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और डरावना लग रहा था। उसकी मुस्कान खौफनाक थी और उसकी आंखें सीधी रोहन की ओर देख रही थी। डर के मारे रोहन ने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और महिला गायब हो गई। रोहन ने पूरी ताकत से बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक चालू हो गई। वह बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भागकर निकला। जैसे ही उसने आरे कॉलोनी का अंतिम मोड़ पार किया, माहौल अचानक सामान्य हो गया। ठंडक गायब हो गई और सड़क पर सन्नाटा टूट गया। घर पर पहुंचने के बाद रोहन ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों और परिवार को बताया। वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि आरे कॉलोनी में ऐसी घटनाएं आम हैं। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक महिला की इस इलाके में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वह अपने परिवार के साथ एक झगड़े के बाद जंगल में चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और राहगीरों को परेशान करती है। उस रात के बाद रोहन ने कभी रात में आरे कॉलोनी से सफर नहीं किया। वह हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता कि उसने उस खौफनाक रात से अपनी जान बचाई। आज भी मुंबई के लोग रात में आरे कॉलोनी से गुजरने से बचते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी के हंसने की आवाज सुनी है और कुछ ने किसी छाया को पेड़ों के बीच तेजी से गुजरते देखा है। यह जगह जितनी खूबसूरत है,
उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी। क्या आप इस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।